गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी राजा। तो आज हम अपने मोहल्ले के भिस्तीपाड़ा में हैं और हमारे यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की फातिया की आती है और मिलादुन नबी होते हैं। और इसके लिए पूरा मोहल्ला में देखिए बच्चे लोग सब सजा रहे हैं। ये मेरा आगे देखिए, ये मेरे मोहल्ले के बच्चे लोग हैं। ये देखिए पूरा सब बच्चा लोग मेहनत कर रहे हैं और ये देखिए लड़का लोग सब अपने से, ये पूरा मोहल्ला का आपका रूप बदला हुआ है। ये देखिए आपका बॉक्स मिलादुन नबी के लिए ये बड़ा बड़ा बॉक्स बच्चा लोग लगा है। सुबह का शाम का है नज़ारा पूरा। और माशाअल्लाह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी तशरीफ फरमा है। मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करता हूँ कि जितना जल्द हो सके आप अपने अपने घरों को छोड़ दें, अपनी अपनी मकानों को छोड़ दें और इस नूरानी व हक़ानी मजलिस में शिरकत फरमाकर सवाब दारेन हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन ये आप कितना दिन से ये हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तकरीबन 60-70 वर्षों से हो रही है ख्वाजा के एहतमाम डेट के लिए। शुरुआत कौन के थे? इसकी शुरुआत सैयद निजामुद्दीन साहब ने शुरुआत की थी और उसके लगभग 60 वर्षों पहले। जो यहाँ पे इसी स्कूल में टीचर थे फारसी के, उन्होंने शुरुआत की थी। वो बिहार शरीफ के रहने वाले थे और उनके बेटे भी थे यहाँ रेलवे में ड्राइवर, उनके नाम थे सैयद शहाबुद्दीन साहब मरहूम। वो लोग सब मिल के शुरुआत किए थे। और हमारे वालिद साहब मरहूम मोहम्मद शकूर और यहाँ पे नजमुन साहब, इल्ताफ़ साहब और ये इमाम बख्श साहब लोग सब थे, वो लोग शुरुआत किए थे सब मिल के। मेरे लाडले पैगंबर को लाओ, बुला करके मेरे पास लाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाने के लिए जिब्रील जा रहे हैं। अल्लाह ने कहा तज़हबू वहीदा, अकेले इमामुल अंबिया जिनके सदक़े में पूरी कायनात बनी है, उनको लाने के लिए जा रहे हो, तन्हा जा रहे हो। अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों को साथ में भेजा। क्या एजाज है, क्या मकाम है अल्लाह के लाडले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर के मक्कतुल मुकर्रमा आराम फरमा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में है कि नींद और बेदारी के दरमियान में है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे भी हदीस में है कि नबी की आंखें सोती है, दिल जागता है। नबी की आंखें सोती है, दिल नहीं सोता है, दिल जागता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर के आपके उलमा ने लिखा है, अर्श से आवाज आती है कि ऐ जिब्रील सुनो, ये मेरा महबूब पैगंबर है। मैंने नूह को आवाज दी तो या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। मैंने इब्राहिम को आवाज दिया तो या इब्राहिम कहा। मैंने मूसा को आवाज दिया तो या मूसा कहा। मैंने ईसा को आवाज दिया या ईसा कहा। लेकिन 30 पारे कुरान करीम के अंदर जब मुझे अपने महबूब पैगंबर से बात करने की जरूरत पेश आई तो कहीं पर मैंने अपने महबूब को नाम लेकर के नहीं बुलाया है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को नाम लेकर के नहीं बुलाया है। हालांकि अल्लाह अदब का पाबंद नहीं है, अदब हमारे लिए फर्ज है, अल्लाह अदब का पाबंद नहीं है। अल्लाह पर कोई चीज फर्ज नहीं है। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह कुल कायनात का मालिक है, अल्लाह कुल कायनात का खालिक है। लेकिन अल्लाह अपने महबूब पैगंबर का मकाम और अपनी महबूब पैगंबर की आज़मत हमें और आपको बता रहा है। जिब्रील से कहा कि जिब्रील नाम लेकर के ना बुलाओ। कैसी जगह है, कैसे जगह है मेरे भाई, यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर जिब्रील उसे आवाज़ दे तो अल्लाह के नबी को तकलीफ हो जाएगी। आज हम में से मुसलमान, कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनके आमाल इतने ख़राब है, जिनके करैक्टर इतने ख़राब है, जिनके किरदार इतने ख़राब है। हम लोग ज़रा दिल पे हाथ रख करके सोचिए कि मेरे आमाल का अगर आका दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु
اور صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے پیغمبر کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازیں ہم سے قضا ہو رہی ہے۔ یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کس طرح جگاؤ گے؟ کتابوں میں لکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ہونٹ سے نبی کے تلوؤں کا بوسہ لیتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ اب اگر ہم انگریزی دماغ میں فیصلہ کریں گے تو نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سفر کی شروعات جب اللہ نے کی ہے تو وہاں 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لفظ سبحان کا معنی قرآن کا جملہ ہے کہ سبحان وہاں بولا جاتا ہے جہاں انسان عاجز ہے، اللہ قادر ہے۔ لفظ سبحان، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں اور سب سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اٹھاتے ہی نہیں اٹھاتے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم، پہلا جملہ۔ رکوع میں جاتے ہیں سبحانک اللہم، سجدے میں جاتے ہیں سبحانک اللہم۔ یعنی اگر اللہ ہمیں جھکنے کے لیے کہا وہ بڑی پاکیزہ ذات ہے، اگر وہ ناک رگڑنے کے لیے کہا تو میرے لیے بلندی ہے، وہ نیچی جگہ نہیں ہے، بلکہ تو کتابوں میں لکھا، احادیث میں ہے کہ نماز کی حالتوں میں سب سے اچھی حالت اور سب سے مزے کی حالت اور سب سے لطف اندوز حالت اگر کوئی حالت یہ ہے کہ بندہ سجدے میں ہو اور رب کی کبریائی بیان کر رہا ہو، رب کی کبریائی بیان کر رہا ہو، تو اس سفر کی شروعات ہی لفظ سبحان سے کیا گیا ہے۔ اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر کے حطیم کے اندر خانہ کعبہ میں زمزم کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے۔ کیا مقام ہوگا؟ نبی سے زیادہ پاکیزہ کوئی ذات نہیں ہے، نبی سے زیادہ پاکیزہ کوئی ذات نہیں ہے، لیکن آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں جا رہے ہیں۔ زمزم سے کیوں دھویا گیا؟ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا، حضرات نے علماء سے بیان سنے ہوں گے، علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے تھے، اس وقت اللہ نے چھری کو یہ آواز دی تھی کہ اے چھری، تیرے نیچے وہ شخصیت ہے، وہ عظیم پیغمبر ہے جن کے پیشانی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جھلک رہا ہے، اس لیے اے چھری خبردار، ایک روئے تک کٹنے نہ پائے۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسب سے ہے، آپ کے خاندان سے ہے۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جا کر کے قلب مبارک کو آپریشن کیا جاتا ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا ہے، دل کو نکالا گیا ہے اور دھویا گیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں بکریاں چرا رہے تھے، اس دفعہ جبریل علیہ السلام آئے اور تشریف لا کر کے آقا کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور دل کو نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا۔ دوسری دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر تھی، 20 سال کی عمر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس موقع پہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ اور تیسری دفعہ غار حرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ اور اس کے بعد چوتھی دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آج دنیا سائنس ترقی کرتے کرتے انسانوں کے ایک ایک پرزے کو کھولنا سیکھ رہا ہے۔ آج دنیا یہ چاہتی ہے کہ انسان کے ہر ایک ایک چیز کو دیکھ لے، اور یقینی بات ہے مشینیں ایسی آ گئی ہے کہ ایک ایک چیز کو دیکھ لے رہی ہے دنیا۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپریشن کا بھی طریقہ انسان کو بنایا اللہ نے، اور اللہ نے انسانیت کو یہ طریقہ سکھایا ہے۔ اس وقت ڈاکٹر کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ سب سے
बड़ा डॉक्टर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वो आका दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक कर रहे हैं। आज अगर दुनिया ने इस चीज को सीखी है तो अल्लाह के कुरान से या नबी के फरमान से। बड़ा ऊंचा मकाम है, किस किस गोशे को बयान किया जाए। बस यही दुआ है अल्लाह ताला से कि परवरदिगार आलम हमें नबी की आज़मत और नबी के मकाम को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। और आज का इस प्रोग्राम की निस्बत हिंद के अजीम वली हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब भी है। हज़रत की निस्बत से हम और आप बैठे हैं, दुआ करें कि अल्लाह हमें वलियों से सच्ची मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हुआ है बल्कि अमल के लिए चुनना है, फिर कामयाबी मिलेगी। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक लिखा है कि हज़रत सफ़र में जाते थे तो हम लोग जब तक तकरीर नहीं करते थे, हज़रत के साथ मुरीदीन होते थे। इंसानियत की अगर सच्ची तालीम कोई देने वाले हैं तो हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी है। अल्लाह अकबर। इस वक्त तो कुछ भी नफ़रत नहीं है। हज़रत जिस वक्त यहाँ तशरीफ़ लाए थे नफ़रतों का बाजार गर्म था, लेकिन हज़रत ने यह बता दिया कि हम उस पैगम्बर के उम्मती है जिनको मक्का की गलियों में गाली दी गई, जिनके साथ बदतमीजी किया गया, लेकिन फिर भी मेरे नबी ने दुआओं के लिए हाथ उठाए हैं। हम उन्हीं के गुलाम हैं। तुम नफरतों का चिराग जलाओ, हम मोहब्बतों का दिया जलाते रहेंगे। मेरे भाई जिस बस्ती में जाते थे वहां कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं कहते थे। जिस बस्ती में तशरीफ ले जाते थे वहां बस्ती वालों से कहते थे कि हम लोग चंद लोग हैं, यहाँ ठहरना चाहते हैं, क्या आप लोग इजाज़त दे रहे हैं कुछ देर ठहर जाएं, रात रुकने की इजाज़त दे दीजिए। रात को वहाँ तशरीफ़ रखते थे और जब तशरीफ़ रखते तो हज़रत की अल्लाह अकबर दिन भर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तबलीग, आका के दीन लोगों तक पहुंचाना और रात भर अल्लाह के सामने मुसल्ले में खड़े होकर के अल्लाह की रहमत की भीख मांगना और अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना। बात करते अल्लाह लोग देखते कि क्या कर रहे हैं, और जब वहां से आते आखिर दिन तो हर एक बस्ती वालों को दावत देते, अपने खादिम को भेजते कि पूरी बस्ती के अंदर जो भी इंसान है इंसानियत के नाते हर इंसान को दावत दी जाती और सबों को दावत दी जाती। वो कहते थे कि हम तो छोटे जात के हैं, हम उनके साथ कहाँ खा सकते थे, हमारा झूठा झूठा हो जाएगा। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सुनिए, उनका जुमला सुनिए, सबको दावत देते और रात को ये दुआ करते थे कि या अल्लाह ये बस्ती वाले कितने अच्छे हैं, ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने मुझे रहने के लिए जगह दे दी है, इन लोगों ने नहीं पहुंचाई है। या अल्लाह तेरे खजाने की जो अजीम दौलत है उस दौलत से इन्हें सरफराज कर दीजिए, वो दौलत इन्हें दे दीजिए। और जब दावत होती थी तो हर एक को अपने दस्तरखान में खाना खिलाते। हजरत का लंगर चलता रहता था, हजरत का लंगर चलता रहता था। आज तो मुसलमान कोई भी नसीब नहीं लिए हुए नहीं जाएंगे। अच्छा, किस एहतराम के लिए आप लोग कर रहे हैं? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती जो हर साल होता है हम लोग के मोहल्ला में। पहले हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, अब हम लोग करते हैं और हमेशा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह इस साल हर साल से बढ़िया बेहतर इस साल हुई है। बिल्कुल ऐसा हम लोग सोचे भी नहीं थे, लेकिन बहुत बढ़िया हुआ माशाअल्लाह। हर साल ऐसा वो चाहते हैं। सब लड़का लोग सपोर्ट किया। हम लोग का अक्का डीजे जो मोहल्ला ही का है, और भी बहुत कोई सब लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये भिस्ती पाड़ा का युवक कमेटी है जो आप लोग के साथ सब ग्रुपिंग फ़ोटो चल रहा है, फ़ोटो खिंचा रहे हैं सब।